अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनु दाइम अला आदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। एक मसला जो बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला, और वो ये कि क्या बैंक से कर्ज़ा लेना जायज़ है या जायज़ नहीं। ये मसला अगरचे बज़ाहिर तो बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन चूँकि बैंक्स की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, डिवीज़न हैं, लिहाजा ये मसला भी उसके एतबार से काफ़ी तफसीली उलमा इकराम ने बयान किया है। सबसे पहले इब्तिदाई तौर पर बैंक की डिवीज़न कर लें और फिर वहाँ पर कर्ज़ा लेने का मसला बयान कर दें। मरहूम आगा खुमैनी के लिहाज से बैंक की दो डिवीज़न हैं, नॉन मुस्लिम बैंक और मुस्लिम बैंक। वस्सलाम। चूँकि ये एक फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन के दरमियान एक इख्तिलाफ़ है कि गवर्नमेंट के अमवाल आया गवर्नमेंट इसकी मालिक है, जैसा कि मरहूम आगा खुमैनी का कहना और अक्सर फ़ुक़हा का ये कहना, और शायद दौर हाज़िर में आ गए वहीद खुरासानी का भी शायद यही नज़रिया है। लेकिन इसके मद्दे मुक़ाबिल जो गैर मशहूर है, जिसमें आगा खोई और इनके तकरीबन अक्सर शागिर्द कि वो फरमाते हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत के जितने भी अमवाल है ये मजहूलुल मालिक है। दोनों की तफसीली दलीलें हैं और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू है। अगरचे बाज़ अफराद जो इन मसाइल की पेचीदगी से बहुत दूर हैं और नावाकिफ़ हैं, वो आख़ोई के इस नज़रिए पर आवाम क्या आख़ोई के इस नज़रिए पर एतराज़ करते हैं कि कैसे मजहूलुल मालिक है। यहाँ पर तो हर शख्स का डाटा मौजूद है, हर शख्स का वक्त, अमाउंट, सब कुछ जो मौजूद है कि किसने किस वक्त क्या दिया, तो मजहूलुल मालिक किस उन्वान से है। बहरहाल ये चूँकि एक इज्तिहादी गुफ्तगू है, लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि चूँकि बाज़ अवाम इस मसले को ना समझने की वजह से ये एतराज़ करते हैं बाज़ लोग कि कैसे मजहूलुल मालिक है। मजहूलुल मालिक का मतलब क्या है कि जिसका मालिक मालूम ना हो, अननोन मालिक। जबकि अगर देखा जाए तो सारा डाटा मौजूद है, टाइम, सेकंड, हर चीज़ जो वो लिखी गई है, रिकॉर्डेड है, तो कैसे मजहूलुल मालिक है। बहरहाल इतनी मुख्तसर सी बात और इतनी छोटी सी बात, एक मर्जे जो ऐसा नहीं कि फ़कत चार दीवारियों में बंद है और उसको कुछ नहीं पता, नहीं, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम नुकात की तरफ मद्देनज़र है, उसकी निगाहें हैं, वो इन तमाम जुज़ियात को जानता है। लिहाजा ये अलामत है कि फ़िक़्ह से बहुत दूर है। ये जो भी ये एतराज़ करता है उसको फ़िक़्ह की अलिफ़ भी नहीं आती है। खूब, अब ये चूँकि इस्तिदलाली गुफ्तगू की जो फ़िलहाल हमारा मौजू नहीं है, लिहाजा, लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात एक बड़ी जगह से ये बात कही जाती है, लिहाजा मुमकिन है अवाम में इस किस्म का कोई शुबहा किसी के जहन में आए, तो बहरहाल वाज़ेह है कि
ये फ़ुक़हा मुज्तहिदीन मराजीन इस छोटे मुख्तसर से एतराज़ की तरफ वारिद हैं, और अगर खुमैनी या मशहूर फ़ुक़हा अगर इसको मजहूलुल मालिक की कैटेगरी में नहीं डालते हैं तो वजह ये नहीं है कि भाई रिकॉर्ड है, ये दलील उनकी ये नहीं है, बल्कि उनकी कुछ और दलील है कि मैंने कहा ना कि बहरहाल ये एक इज्तिहादी गुफ्तगू कि जो यहाँ पर फ़िलहाल महल और ज़मान का तकाज़ा नहीं है कि यहाँ पर उस तफसीली गुफ्तगू को किया जाए, दोनों गुरों की दलीलों को जो वो बयान किया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो नज़रिए हैं कि हुकूमत के अमवाल आया हुकूमत इसकी मालिक है या ये मजहूलुल मालिक के उन्वान से ये सारा का सारा माल है। और जैसा कि कहा कि दो नज़रिए हैं, मरहूम आग़ाज़ खुमैनी ज़ाहिरन आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाज़ वहीद खुरासानी और शायद मशहूर फ़ुक़हा इस बात के कायल थे कि हुकूमत इन अमवाल की मालिक हैं, लिहाजा मालिक है तो वहाँ पर प्राइवेट के अहकाम चलेंगे। लेकिन आगे खोई, आगे सीस्तानी, आगे मरहूम तबरेज़ी और आगे खोई के तकरीबन अक्सर शायद शागिर्द, अगर वहीद खुरासानी को छोड़कर अक्सर आगे खोई के शागिर्द कायल इस बात की कि हुकूमत के अमवाल, हुकूमत का माल मजहूल है, मजहूलुल मालिक है। जब ये कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो गया तब इसी के हिसाब से बैंक की कैटेगरीज बनती हैं। एक दफ़ा बैंक प्राइवेट बैंक है, एक दफ़ा नॉन मुस्लिम बैंक है, और एक दफ़ा गवर्नमेंट बैंक है। ये बज़ाहिर चार किस्में बन गई, प्राइवेट, गवर्नमेंट और नॉन मुस्लिम बैंक। चूँकि हर बैंक के एतबार से ये जो हमारे मसले का उन्वान है कि क्या बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अच्छा, बैंक असबाब मिसाल है, बैंक हो, कोई इदारा हो, XYZ कुछ भी, बस बैंक से कर्ज़े लेने का क्या हुक्म है। अभी हम डिपॉजिट की बहस नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर्ज़ा लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे खुमैनी जो मशहूर नज़रिया है, और वो फरमाते हैं कि एक नॉन मुस्लिम बैंक है और एक मुस्लिम बैंक है, दो डिवीज़न है, उसके एतबार से मसला बयान करेंगे। सबसे पहले जो एक बिल्कुल इत्तेफाकी बात, अब ज़ाहिर है ये बात फ़िक़ही लिहाज से गुफ्तगू की जाती है, और जो मसला हम बयान करने जा रहे हैं अगर फ़िक़ह का अगर बैकग्राउंड ना हो तो बहरहाल मसला समझने के लिहाज से थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। और बिलखुसूस जो हम जुमला कहने जा रहे हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट, नॉन मुस्लिम कंपनी, नॉन मुस्लिम बैंक का मसला, क्या उनसे कर्ज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। वो वाज़ेह है बात कि हमारी गुफ्तगू क्या चल रही है, हमारी गुफ्तगू ये चल रही है कि क्या हम कर्ज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। खूब, कर्ज़ा लेने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है कि हमें मुफ्त में कर्ज़ा दें। कर्ज़ा देगा इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ, तो क्या इंटरेस्ट के साथ कर्ज़ा लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है। दर हकीकत मसला ये है, वरना कर्ज़ा तो कोई भी दे, बहुत अच्छी बात है, कर्ज़ा देने और लेने में ऐसा कोई मसला नहीं है। जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो मसला शरई है, वो है इंटरेस्ट का मसला। खूब, अब आ जाइए सबसे पहला पॉइंट कि अगर बैंक या इदारा या कंपनी नॉन मुस्लिम की है, नॉन मुस्लिम, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कर दूँ, आगे सीस्तानी के लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो नॉन मुस्लिम प्राइवेट हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट हो। हाँ, ये बहुत काम का मसला है,
लेकिन अगर फ़िलहाल इसकी इफादियत क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको बयान नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर इसको नोट डाउन कर दिया जाए तो मसला शायद वजाहत से एक हद तक हल भी हो जाए। आगा सीसानी फरमाते हैं कि नॉन मुस्लिम बैंक, आगा खोई, आगा खुमैनी और फ़ुक़हा, आगा सीसानी भी नॉन मुस्लिम बैंक। अब नॉन मुस्लिम बैंक के कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं? आगा सीसानी फरमाते हैं कि चाहे नॉन मुस्लिम प्राइवेट हो, चाहे नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट हो, ये नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में आएगा। इससे ज़्यादा फ़िलहाल वजाहत नहीं। बस अगर नॉन मुस्लिम कंपनी, नॉन मुस्लिम बैंक है, उससे अगर हम इंटरेस्ट लें, लोन लें, और चूंकि लोन इंटरेस्ट पर होगी, तो क्या ये लोन लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है? यहाँ पर उलमा कराम एक जो मसला शरी बयान करते हैं, मैंने कहा ना ये मसला भी ऐसा मसला है कि जो बज़ाहिर फितने व फसाद वाला मसला है, और शायद मुमकिन है अगर बहुत ज़्यादा मीडिया लेवल पर इस किस्म की गुफ्तगू की जाए तो शायद केस भी हो सकता है इंसान पर। लेकिन बहरहाल जो शरी हुक्म और शरी मसला है कि अगर नॉन मुस्लिम बैंक है तो नॉन मुस्लिम का माल, तमाम फुक़हा कह फरमाते हैं कि जो काफिर हरबी है, काफिर ज़िम्मी, वो काफिर ज़िम्मी के जो आजकल तकरीबन मफकूद है, ऐसा कोई काफिर नहीं जो काफिर ज़िम्मी की कैटेगरी में आए, कि जो एक ख़ास जिजिया देते हैं, टैक्स देते हैं मुसलमान हुकूमत को, और जो भी इसकी शराइत और कंडीशंस हैं। इसके अगेंस्ट में जो काफिर हरबी हैं, उनका माल हलाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी कर सकते हैं, नहीं। आगे सीसा नहीं कहते हराम है, मुसलमान का माल भी चोरी करना हराम है, नॉन मुस्लिम का माल भी चोरी करना हराम है। अब इसकी कंडीशंस और जो इसकी जुजियात है वो अपने मकाम पर। इसी तरीके से अगर एक मुसलमान मुल्क में, मसलन पाकिस्तान, जहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर एक मुसलमान हुकूमत है, मुसलमान ममालिक में जो नॉन मुस्लिम्स आते हैं इनको कहते हैं कुफ़ार मुआहाद, यानी वो काफिर कि जो तकरीबन एक किस्म के एग्रीमेंट में हैं और मुसलमानों के अमान में हैं। खुलासा ये कि काफिरों को के माल को चोरी करना, और जो बिलखुसूस पाकिस्तान या मुसलमान किसी भी मुल्क में अगर काफिर हैं और वह इनका माल मोहतरम है, खुई के लिहाज से भी इनका माल मोहतरम है। तमाम फुक़हा फरमाते हैं कि जो मुसलमान स्टेट में कोई काफिर है तो उनका जान माल सब महफूज है, सब मोहतरम है, लिहाजा उनका माल हलाल है से मुराद ये नहीं कि हम उनके माल को हड़प करना शुरू कर दें या चोरी करना शुरू कर दें, जी नहीं, जायज़ नहीं है। लिहाजा ये मसला बिल्कुल जहन में वाज़े रहे ताकि कोई फितना फसाद वाली गुफ्तगू ना हो। अब आ जाइए, अगर हम किसी काफिर से, नॉन मुस्लिम से अगर हम लोन ले रहे हैं, चूँकि लोन वो दे रहा है और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लिहाजा यहाँ पर फुक़हा ये फरमाते हैं कि जब वो लोन दे रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान कर दूँ ताकि आगे खुमैनी का मसला भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाए जो आगे हम बयान करेंगे। क्या कि जब जो लोन देने वाला है और एक लोन लेने वाला है, जो लोन दे रहा है वो एक कंडीशन के साथ दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं ये 50,000 रुपये दे रहा हूँ इस कंडीशन और शर्त के साथ कि आप मुझे वापसी में 51,000 वापस लौटाएंगे। 50,000 मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे 51,000 देंगे। इसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद, हराम। हो, अब यहां पर देने वाला दे रहा है और एक कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन क्या लगाई उसने
कि मैं इस कंडीशन के साथ दे रहा हूँ। अब आप ये कहें कि मैं ले रहा हूँ और मैं इसकी कंडीशन को कबूल नहीं करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी तफसील बाद में आएगी जब आगे खुमैनी का मसला बयान करेंगे। लिहाजा यहाँ पर फ़ुक़हा एक नुक्ता बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं कि वैसे तो नॉन मुस्लिम्स की चोरी जायज़ नहीं है, लेकिन जब वो अपने इख्तियार से एक पैसा एक माल दे रहा है तो फिर उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि आप इस्तिनकाज़, अलिफ सीन ते नून काफ, दो नुक्ते वाला अलिफ और जाल, इस्तिनकाज़। इस्तिनकाज़ का लफ्ज़ी माना होता है किसी को, जैसे फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है डूबते हुए को भी निकालना, इनकाज़, इनकाज़ डूबते हुए को निकालना, इस्तिनकाज़ यानी निकालना, लेना। फरमाते कि आप इस्तिनकाज़ की नीयत से ले लें, चूँकि उनका माल हलाल है और वो ख़ुद अपने इख्तियार से दे रहा है, सही वो कंडीशन लगा रहा है आपके लिए, चूँकि इसका माल लेना हलाल है, आप इस्तिनकाज़ की नीयत से ले लें, उसके माल हलाल है उस उन्वान से ले लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस कर्जा ना लौटाएं, नहीं। अब आप नॉन मुस्लिम बैंक से आपने कर्जा लिया, कंडीशन हुई, आपने जो वो ऐसी बज़ाहिर शक्ल व सूरत मामले की है, लेकिन दर हकीकत आपने उसकी कंडीशन को कबूल नहीं किया और जहन में एक तसव्वुर है कि चूँकि इसका माल हलाल है लिहाजा मैं ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि बैंक में सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सारे जो कि वो पूरा करारदाद और मामला है। अब जब वापस पलटाने की बारी आएगी तो हमने 50,000 कर्जा लिया, हमने, जबकि डॉक्यूमेंट्स में बज़ाहिर था कि हमें 51,000 देना है, लेकिन चूँकि 50,000 तो वैसे ही लोन था, 50 उसके ऊपर जो 1,000 था वो इंटरेस्ट था। और जैसा कि हमने क्रेडिट कार्ड के मसले में बयान किया कि इंटरेस्ट में जब देने वाला मजबूरन दे रहा है तो वो मजबूर है, सही उसने गुनाह किया करारदाद के वक्त अगर किया तो, चूँकि नॉन मुस्लिम में वो भी हराम नहीं है, लेकिन वो तो मजबूर है, लेने वाले के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा नॉन मुस्लिम बैंक से जब हमने कर्जा लिया तो फ़ुक़हा कहते हैं कि आप कर्ज़े की नीयत ना करें, इस्तिनकाज़ की नीयत करें। चूँकि इनका लेना जायज़ है, आप उस उन्वान से ले लें 50,000। अब आपकी मजबूरी है 51,000 आपको वापस पलटाने हैं, 51,000 वापस पलटाने हैं, लिहाजा कोई इशू नहीं है, आपके लिए 50,000 लिए, ये हलाल है और इसका इस्तेमाल भी हलाल है। ये हो गया नॉन मुस्लिम बैंक्स या नॉन मुस्लिम कंपनी। अब नॉन मुस्लिम किसको कहते हैं वो हमने शुरू में बयान किया कि अगर सिस्तानी के लिहाज से नॉन मुस्लिम में प्राइवेट भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है, बाकी फ़ुक़हा के लिहाज से नहीं, लेकिन अगर सिस्तानी नॉन मुस्लिम में प्राइवेट भी कहते हैं और गवर्नमेंट भी कहते हैं। बस नॉन मुस्लिम में अगर हम कर्जा लेना चाहें, लोन लेना चाहें इंटरेस्ट पर, तो ये उसका शरई हल है। अब आप एक ज़िमनी नुक्ता बयान कर दें कि बाज़ लोग, बाज़ अवाम ये कहते हैं कि ये क्या शरीयत है, मौलवियों ने अपने हिसाब से शरीयत बना ली कि यूँ नीयत की और यूँ नीयत नहीं की। याद रखिएगा, इस किस्म की कोई भी बात करना अहकामात इलाही है, तालीमात अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम है, और इस किस्म की फ़िक़ही मसाइल पर की तौहीन करना हुक्म खुदा की तौहीन करना है। और ये नीयत के एतबार से मसाइल हैं। मसलन एक, अब ज़ाहिर है यहाँ पर फ़िलहाल शुबहात का जवाब नहीं देना है, लेकिन चूँकि आम तौर पर जब बैंक के मसाइल बयान किए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो हाथ घुमाकर खाने वाली बात है। शरई अहकाम है, शरई मसले हैं, अहकामात इलाही है। रिवायतों में आइमाए अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने, रिवायतों में आइमाए अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने बयान किया है, इसी किस्म के जुज़ी मसाइल बयान किए हैं कि आप इस नीयत से करो, अगर यूँ नीयत है तो हराम हो जाएगा, अगर यूँ नीयत है तो हलाल हो जाएगा। अगरचे हर जगह नहीं है कि इंसान ये कहे कि अब मैं शराब को उस हलाल की नीयत से पीऊँ तो हलाल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो हराम का हराम रहेगा। हमारी दिलख्वाही नहीं है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कि नीयत से हम किसी भी बात को मोड़ लें। वो जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है, जहाँ पर तालीमात अहले बैत के मुताबिक जहाँ पर इजाज़त है, फ़कत वहीं पर नीयत के ज़रिए से मसाइल तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा चूँकि ये मसला बिलखुसूस बैंक के मसाइल में आवाम इसी किस्म के एतराज़ करती है कि ये मौलवियों ने अपनी तरफ से मसाइल गढ़ लिए और जो वो अपनी तरफ से मसाइल बना लिए और नीयतों की वजह से
ये तो फ़कत हाथ घुमाने वाली बात है। जी नहीं, अहकामात इलाही है, अहले बैत अतहारुल मुसल्लम ने इस अंदाज से बयान किया है। बस ये मसला बयान हो गया कि अगर नॉन मुस्लिम बैंक या नॉन मुस्लिम कंपनी है। अब आ जाइए हुकूमती बैंक या हुकूमती कंपनी और हुकूमती इदारा। चूँकि आगे ख़ुमैनी के लिहाज से हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट यानी कोई अलग से मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन अलग से कोई मसला नहीं है, लिहाजा आगे ख़ुमैनी का यहाँ पर फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। जब हम प्राइवेट का मसला बयान करेंगे तो वहाँ पर आगे ख़ुमैनी का प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक ही मसला है। लेकिन आगे खोई, आगे सिस्तानी और एक तवील मौजूदा मराजिईन में फहरिस्त कि जो कायल है इस बात के कि हुकूमत के अमवाल मजहूलुल मालिक है। मजहूलुल मालिक है। मजहूलुल मालिक का कॉन्सेप्ट यानी जिसका मालिक मालूम नहीं है। अब जिसका मालिक मालूम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स के लिए वो माल हलाल हो गया। जी नहीं, जो भी माल जिसका मालिक मालूम ना हो उसकी सुपरविज़न, उसके इख्तियारात, उसकी विलायत फ़क़ी, मुज्तहिद, मर्जे जामिउ शराइत के पास है। उसके इख्तियारात मुज्तहिद जामिउ शराइत के पास है। हर शख्स के पास इख्तियार नहीं है। अब यहाँ पर वो बैंक्स कि जो या वो इदारे कि जो मजहूलुल मालिक के उन्वान से, आगे खोई और आगे सिस्तानी के उन्वान से मजहूलुल मालिक है, उससे लोन लेने का क्या मसला है? उससे लोन लेने का क्या मसला है? चूँकि बैकग्राउंड क्या है, मसला शरीक क्या है, लोन जब हम लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ होगा। चूँकि इंटरेस्ट के साथ है लिहाजा इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना हराम है। तो अब मसला किस तरीके से हल करेंगे? चूँकि मजहूलुल मालिक है, यहाँ पर इसका इख्तियार, इसकी विलायत मरहूम आगे खोई जब ज़िंदा थे तो आगे खोई के इख्तियार में थी। चूँकि मजहूलुल मालिक जो जिसका मालिक मालूम ना हो उसका माल, उसकी विलायत मुज्तहिद फ़क़ी के पास होती है। और मुज्तहिद फ़क़ी जो ज़िंदा फ़क़ी और मुज्तहिद हो। अब जो अफराद आगे खोई के मुक़ल्लिद हैं, अब आगे खोई की इससे रिलेटेड जो परमिशन है वो नहीं चलेगी, क्योंकि अब आगे खोई की विलायत ख़त्म हो गई, इख्तियारात ख़त्म हो गए। अब आगे खोई का मुक़ल्लिद फॉर एग्ज़ाम्पल आगे सिस्तानी की तकलीद में आता है, तो अब इस मसले में परमिशन किसकी चलेगी? आगे सिस्तानी की चलेगी। खोई की परमिशन नहीं चलेगी। उनका इंतकाल हो गया, उनकी परमिशन, उनकी विलायत, इख्तियारात ख़त्म, फ़कत उनके मसाइल ज़िंदा हैं, उनके मसाइल फ़ॉलो किए जा सकते हैं, उनकी इजाज़तें, उनकी परमिशन फ़ॉलो नहीं की जा सकती। और इसका मसला ये शरई मसला नहीं है, ये परमिशन है। लिहाजा मजहूलुल मालिक अगर कोई आगे सिस्तानी का मुक़ल्लिद है तो इसकी विलायत, इसका इख्तियार आगे सिस्तानी के पास। अगर कोई आगे सिस्तानी की परमिशन से आगे खोई का मुक़ल्लिद है तो अब इसकी विलायत और इसका इख्तियार आगे सिस्तानी के पास। लिहाजा आगे सिस्तानी ने यहाँ पर एक नुक्ता बयान किया है कि अगर गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट इदारे, कंपनी से अगर हम लोन लें, जब हम लोन लेंगे तो हमारी डील क्या होगी? ये 50,000 मैं लोन ले रहा हूँ, 51,000 पे बैक करूँगा, 51,000 मैं अदा करूँगा, 1,000 इंटरेस्ट और सूद के साथ। अब ये हराम है, हराम है। नॉन मुस्लिम हो तो भी हराम है, गवर्नमेंट हो तो भी हराम है, मुसलमान हो तो भी हराम है। नॉन मुस्लिम में किस तरह लेना है उसकी वजाहत हो गई। अब गवर्नमेंट से किस तरह लें, ये अगर हमने इस तरीके से अगर हमने डील की तो ये हराम काम हो जाएगा, एक गुनाह हो जाएगा,
खुदा की मासियत हो जाएगी। मामूली नहीं है कोई काम, ये गुनाह है ये। खूब, अब यहाँ पर यानी आगे खुई यानी वो अफराद के जो मजहूलुल मालिक के कायल हैं, आगे खुई आगे सीसानी वगैरह, ये लोग क्या फरमाते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकली फिर एक मुश्किल है। देखिए, मसाइल शरई, मसाइल फ़िक़ही बाल की तरह हैं। एक एक मसले में एक एक छोटी छोटी कंडीशन से मसला ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ तक तो आगे कोई और आगे सीसानी एक साथ चल रहे हैं कि मजहूलुल मालिक है। जब मजहूलुल मालिक है तो इसका इख्तियार मुज्तहिद ज़िंदा जामिउ शराइत के पास होगा, उससे आपको परमिशन लेनी होगी। अब आगे सीसानी ने एक परमिशन दी दोनों को, आगे कोई के मुकल्लिद को भी, आगे सीसानी के मुकल्लिद को भी। क्या परमिशन दी कि आप जो लोन ले रहे हैं, गवर्नमेंट आपको जो लोन दे रही है, वहां पे आपको एक थोड़ा सा एक नीयत को बनाना पड़ेगा। क्या नीयत बनानी पड़ेगी। आगे सीसानी ने कहा कि चूंकि इसका इख्तियार हमारे पास है, लिहाजा आगे सीसानी फरमाते हैं कि हम आपको परमिशन देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी इजाज़त से लोन उठा लें। यहाँ पर आगे सीसानी का एक जनरल एक रूल बयान कर दूं आपकी खिदमत में, जो हर जगह आगे सीसानी ने बयान किया है। वो क्या है। आगे सीसानी ने फरमाया कि गवर्नमेंट की जितनी भी काम हैं, जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, हज़ारों काम है, हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं, आगे सीसानी फरमाते कि जो भी हलाल काम गवर्नमेंट कर रही है उसको मैं इम्ज़ा करता हूं, उसको मैं सिग्नेचर करता हूं, उसको मैं साइन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सही है, जो भी हलाल काम है। लिहाजा आप जब गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं तो आप गोया ऐसे जैसे एक प्राइवेट शख्स के साथ मामला कर रहे हैं, लिहाजा कोई प्रॉब्लम और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि आगे सीसानी ने उसको साइन कर दिया है। लेकिन चूंकि ये तो एक हराम काम है, लिहाजा आगे सीसानी कहते कि नहीं, इसको मैं कैसे एक हराम काम को हलाल कर सकता हूं। लिहाजा आगे सीसानी क्या फरमाते हैं, चाहे आगे कोई का मुकल्लिद हो, चाहे आगे सीसानी का मुकल्लिद हो, वो हमारी पर हम परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि इसकी विलायत हमारे पास है, इसका इख्तियार हमारे पास है। लिहाजा हम परमिशन दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का माल जो मजहूलुल मालिक है वो आप लोन और कर्जे के उन्वान से उठा लें 50,000 रुपये मसलन, जो मिसाल 50,000 की है। अब यहाँ पर एक बारीकी देखिए, आगे कोई और आगे सीसानी का मसला ख़त्म, लेकिन एक इतना मुख्तसर एक ऐसा मसला जो शायद बाज़ अवाम ये कहे कि हम प्रैक्टिकली कैसे करें, लेकिन फ़क़ी मुज्तहिद मजबूर है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बयान नहीं करता है, वो शरई हुक्म होगा जो उसके मुताबिक करेगा। अब यहाँ पे जो एक बारीकी है, और बाकी सीसानी और आखोई के लिहाज से क्या हुआ कि मुज्तहिद मर्जे जामिउ शराइत ने परमिशन दे दी कि मजहूलुल मालिक को आप हमारी तरफ से अपने आप को कर्जा दे दें, हमारी तरफ से आप अपने आप को कर्जा दे दें। बात ख़त्म हो गई? नहीं, एक मुख्तसर सी बारीकी है। आगे सीसानी वालों के लिए तो बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। हम गए बैंक में, किसी कंपनी में गवर्नमेंट की, हमने लोन ली, हमने नीयत ये कर ली कि जो हम पैसे उठा रहे हैं, आगे सीसानी ने कहा कि मैंने इजाज़त दी है, मैं आगे सीसानी के ब्याह पे ये पैसे उठा रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई। आगे कोई के मुकल्लिदों के लिए एक मुश्किल है, और आगे सीसानी ने ये लिखा है कि आगे कोई के मुकल्लिद मेरे मुकल्लिदों की तरह बैंक में जाकर कर्जा ना उठा लें, नहीं, उनको एक मुश्किल दुश्वार है आगे कोई के मसले की वजह से। आखोई के मसले की वजह से वो मसला मैं बयान नहीं करूँगा, हाँ वो बहुत पेचीदा मसला है, वो फ़िलहाल बयान नहीं करूँगा। वो क्या फरमाते हैं आगे कोई फरमाते हैं, इन आगे सीसानी ये फरमाते हैं जो दर हकीकत आगे कोई के मसले की वजह से आगे सीसानी को ये कहना पड़ा कि दर हकीकत आप बैंक में जाके मेरे बिहाफ पे, मुझे आगे सीसानी फरमाते कि मेरे बिहाफ पे आगे कोई के मुकल्लिदीन लोन नहीं उठा सकते हैं। लिहाजा अब आगे खोई के मुकल्लिदों को मैं इस तरीके से परमिशन देता हूँ। क्या परमिशन देता हूँ कि जाए पैसे ले 50,000 रुपये। मैंने कहा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल तो नोटों का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है, अब तो सब क्रेडिट कार्ड और सब सिर्फ एतबारात और सिर्फ सपोज़ में जो सारी की सारी जो वो ख़रीदारी और पैसों की हेर फेर हो रही है। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि ये सारा ज़माना ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इंसान की जेब में फ़कत क्रेडिट कार्ड होगा बस, और तकरीबन दुनिया इस तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता।
और अब प्रैक्टिकली ये बड़ा मसला होगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो आगे खोई का मसला उसको हम बयान कर दें। आगे खोई क्या आगे सीसानी क्या फरमाते हैं आगे खोई वालों के लिए, क्योंकि आगे सीसानी फरमाते कि मेरा मसला आगे खोई के मुकल्लिदों को नहीं चलेगा कि जाए और जाके लोन उठा ले, अब उनके अकाउंट में खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो गया, बस सलाम, बात ख़त्म हो गई। नहीं, आगे खोई के लिहाज से प्रैक्टिकल क्या करना होगा कि वो पैसे हाथ में ले। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अभी हाथ में ले, अकाउंट में शिफ्ट हो गए कोई बात नहीं, जब भी हाथ में आए, लेकिन जब हाथ में ले तो वो ये नियत करें। मसलन अब मिसाल देता हूँ कि आगे खोई के मुकल्लिद जो आगे सीसानी की परमिशन से करेंगे वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि आगे खोई का मुकल्लिद आगे सीसानी की इजाज़त से वो 50,000 लेगा। अभी ये लेने वाला कौन है, ये गोया आगे सीसानी की परमिशन पे ले रहा है, आगे सीसानी का गोया वकील ले रहा है। और फिर आगे सीसानी कहते हैं कि आगे खोई का मुकल्लिद हमारी तरफ से अपने आप को कर्जा दे, हमारी तरफ से अपने आप को कर्जा दे। अब चाहे वो एक जेब से दूसरी जेब में डाल दे, लेकिन ये उसको कस्द व इरादा करना होगा, एक मुख्तसर से ये अमल छोटा सा करना पड़ेगा। देखिए, ये मसला शरई है, अगर कोई इसका मजाक उड़ाए, हुक्म खुदा का मजाक उड़ाना है। मुज्तहिद मर्जे पाबंद है, जो कुरान और हदीस से जो हुक्म शरई को समझेगा वो बयान करेगा, लिहाजा हम इसकी तौहीन नहीं कर सकते हैं, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है। और कोई जो किताब और सुन्नत कुरान और अहादीस से जो हुक्म खुदा समझे हैं उसको उसके मुताबिक वो बयान करेंगे, आगे सीसानी जो हुक्म खुदा समझे उसको बयान करेंगे। अब हम लाख रोए पीटे कि भाई हम किस तरह करेंगे प्रैक्टिकल, दीन इस्लाम तो प्रैक्टिकल दीन है, और हमने अपने एतबार से मसाइल खड़े किए और फिर सारा दीन इस्लाम के कंधे पर बंदूक रखे हैं। होप ये अब इसकी तफसील अपने मकाम पर, लेकिन ये एक मुख्तसर सा फ़र्क है कि जो आपकी खिदमत में बयान हुआ। ये गवर्नमेंट का मसला हो गया आगे खोई और आगे सीसानी के लिहाज से। आगे अब आ जाइए प्राइवेट का मसला, आगे खोई के लिहाज से प्राइवेट का मसला, आगे सीसानी के लिहाज से प्राइवेट का मसला, और आगे खुमैनी के लिहाज से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सबका मसला। अब यहाँ पर पेचीदगी आगे खोई और आगे सीसानी के मसले में नहीं है। आगे सीसानी 2 जुमले, आगे खोई 2 जुमले में बात को ख़त्म करते हैं। अगर कोई प्राइवेट 100% प्राइवेट बैंक है, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ कहा जो खुद ब खुद बैंक की एक चौथी किस्म को जन्म दे रही है, एक लफ्ज़ एक चौथी किस्म भी बन रही है बैंक की। और हमने क्या कहा, हमने पहला बैंक बनाया नॉन मुस्लिम बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक। अब हमें प्राइवेट बैंक में एक लफ्ज़ लेकर आए 100% प्राइवेट बैंक। इसका मतलब क्या है कि कुछ दाल में काला है जी। सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, कि जहां पर गवर्नमेंट की भी शेयर्स हैं और प्राइवेट के शेयर्स भी हैं, ये सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कहें, जो भी कहें। हो आगे कोई आगे सीसानी फरमाते हैं कि इसका मसला एज इट इज सेम गवर्नमेंट वाला मसला है। 30-40 शेयर्स परसेंट जो कि वो शेयर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के हैं, 80-70% जो कि वो प्राइवेट के हैं, या जो भी आप परसेंटेज बना ले, ये हो गया सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट। इसका सेम मसला गवर्नमेंट का चलेगा, लिहाजा सिर्फ डिवीजन में इजाफा हुआ है, मसले में कोई इजाफा नहीं है। बस नॉन मुस्लिम बैंक मसला बयान हो गया, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट उनका मसला बयान हो गया। अब आ जाइए प्राइवेट, खालिस प्राइवेट बैंक, आगे खोई और आगे सीसानी के लिहाज से और आगे खुमैनी के लिहाज से प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक ही मसला। आगे खोई और आगे सीसानी 2 जुमले। प्राइवेट बैंक से इंटरेस्ट पर लोन लेना हराम है, बात खत्म, मसला मुकम्मल हो गया, मसला मुकम्मल हो गया। लेकिन यहां पर एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि जब हम प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट पर, तो ये एक हराम काम किया हमने, एक गुनाह किया, गुनाह कबीरा हो जाए, हराम है। लेकिन हम जो कर्जा लेकर आए हैं 50,000 रुपये, 51,000 रुपीज़ के अगेंस्ट में, ये जो 50,000 रुपये हम कर्जा लेकर आए, ये पैसा कर्जा है, ये हलाल है,
इसका हमने घर बनाया, घर में पैसे डाले, हज पे गए, XYZ कोई भी काम किया, ये पैसा बजाते खुद पैसा हलाल है, अगर वो काम हराम था, हमारा वो काम हराम था, लेकिन ये इंटरेस्ट पर पैसा लिया, ये पैसा हलाल है। देखिए ये है फिक्र, ये है शरीयत। आसान नहीं है शरीयत। बाज़ लोग कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है कि एक हराम काम हो और हलाल पैसा हो। ये है कि काम हमने हराम किया क्योंकि इंटरेस्ट पर हमने पैसा लिया, ये हराम काम किया, लेकिन वो जो पैसा लिया वो कर्जा हलाल है। फुकहा कहते हैं कि ये मामला सही है, फेल हराम है। इसको फिकी एतबार से यूं कहते हैं, ये करारदाद हराम है, मामला हराम है, लेकिन ये कर्जा हलाल है, ये कर्जा हलाल है, यानी मामला सही है। तवज्जो करें, मामला सही है लेकिन ये कंडीशन हराम है। तवज्जो करें, कभी मामला हराम है, कभी मामला सही है और कंडीशन फ़कत गलत है। अब मामला और बिल्कुल मामला हराम है, वो कौन सी मिसाल है? मसलन कोई शख्स अगर शराब को ख़रीदे, नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई शख्स नाउज़ुबिल्लाह अगर शराब को ख़रीदता है तो ये मामला भी बातिल है और गुनाह भी है। लेकिन कभी कभार क्या है, कभी कभार मामला सही है, कंडीशन हराम है। लोन लेना विथ इंटरेस्ट, कर्जा लेना सूद के साथ, ये मामला सही है, यानी ये कर्जा सही है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये बातिल है, ये हराम है। ये कंडीशन, ये शर्त गलत है, ये शर्त हराम है, लिहाजा गुनाह मिलेगा। लेकिन ये जो कर्जा लेकर आए ये बिल्कुल हलाल है। और इस सूरत में जो हम कर्जा इस्तेमाल करेंगे, चाहे ज़ियारत में इस्तेमाल करें, चाहे हज में इस्तेमाल करें, चाहे नमाज के लिए हम लिबास को ख़रीदें, ये बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई एतराज़ और इश्काल नहीं है। बस आगे कोई और आगे सीसानी का मसला मुकम्मल हो गया कि प्राइवेट बैंक से कर्जा लेना हराम है, लेकिन जब कर्जा ले लिया तो खुद वो पैसे हलाल होंगे। अब आ जाइए आगे खुमैनी। आगे खुमैनी का प्राइवेट का मसला और आगे खुमैनी का गवर्नमेंट का मसला। खूब, चूँकि एक तरफ से तो आगे खुमैनी की मुश्किल ये है कि आगे खुमैनी ने गवर्नमेंट को भी प्राइवेट के हुक्म में डाल दिया, लिहाजा वहाँ पर जो आगे खोई और आगे सीस्तानी के मुकल्लिदीन को जो एक सहूलत मिल रही थी वो आगे खुमैनी के मुकल्लिदीन को फ़िलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन आगे खुमैनी ने जो एक मसला बयान किया वो मसला बिल्कुल हल कर दिया उन्होंने। और प्राइवेट का मसला, प्राइवेट के लिहाज से भी मसला हल हो जाता है और गवर्नमेंट के लिहाज से भी मसला हल हो जाता है। वो क्या है? आगे खुमैनी फरमाते हैं कि अगर आप प्राइवेट से या गवर्नमेंट से अगर आप लोन लेते हैं विथ इंटरेस्ट, कर्जा लेते हैं सूद के साथ, तो जिस तरीके से आगे खुई ने फरमाया, आगे सीस्तानी ने फरमाया, रिवायात है, आगे खुमैनी कहते हैं मैं कोई इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, ये हराम है, सूद है, हराम है और गुनाह है, गुनाह कबीरा है। ये आगे खुमैनी, बस यहां तक तो आगे खुमैनी आगे खुई और आगे सीस्तानी के साथ है। लेकिन आगे कोई आगे सीसानी की बुक और किताब बंद हो जाती है और कहते हैं हमारे पास कोई और राय हल नहीं है। आगे खुमैनी का राय हल देते हैं, क्या आगे कोई और आगे सीसानी उस राय हल को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन आगे खुमैनी एक राय हल बयान करते हैं और कहते हैं कि मेरे शरई मसले के लिहाज से ये राय हल दुरुस्त है और इस बिना पर प्राइवेट से भी लोन ली जा सकती है और गवर्नमेंट से भी लोन ली जा सकती है। वो क्या है? आगे खुमैनी फरमाते कि आप एक काम करें, जब आप लोन लेने जाएं, चाहे प्राइवेट बैंक और इदारा हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक और इदारा हो, जब आप लोन लेने जाएं तो जाहिर आपकी एक डील होगी। डील क्या होगी? डील ये होगी कि फॉर एग्जांपल 50,000 आपको लोन दी जा रही है, जिस पर आपको 51,000 आपको ऊपर से इंटरेस्ट देना है। तो ये डील है, आपको 50,000 लोन दी जा रही है, जिस पर यह कंडीशन है कि आपको इतना उसके ऊपर से इंटरेस्ट पे करना है। आगे खुमैनी कहते हैं कि आप एक चालाकी करें, एक छुप कर एक काम करें, हाँ उसको पता ना चले वरना आपको शायद लोन ना दे। वो क्या काम करें? आगे खुमैनी फरमाते हैं कि आप लोन ले लें, आप लोन की तो डील करें उसके साथ। लोन की डील क्या होगी? बैंक 50,000 दे रहा है, 1,000 इंटरेस्ट के साथ, लेने वाला उसको कबूल कर रहा है, ये है डील।
आगे खुमैनी फरमाते कि जो लोन की डील है उसको तो आप कर लें। उसने जो कंडीशन लगाई है ना, क्या कंडीशन लगाई थी कि ऊपर से 1000 आपको इंटरेस्ट, 1000 असबाब मिसाल 1000 आपको इंटरेस्ट पे करना है। आगे खुमैनी कहते हैं कि आप लोन की नियत करें, लोन के मामले का, लोन तो मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ लोन ले रहा हूं, मैं इस डील को कबूल कर रहा हूं, लेकिन जो कंडीशन लगाई है दिल में कहे कि मैं इस कंडीशन को कबूल नहीं करता हूं, दिल में यह कहें कि मैं इस कंडीशन को कबूल नहीं करता हूं। आगे खुमैनी फरमाते कि आपने बिल्कुल हलाल काम किया, 100% हलाल, 100% हलाल, कोई हराम काम नहीं किया। ये मामला हो गया, आपने 50,000 रुपये कर्जा ले लिया। अब मजबूरी के वक्त, जाहिर है वरना तो पुलिस केस हो जाएगा, मजबूरी के वक्त आपने 51,000 रुपये भी दे दिए, 51,000 पे भी कर दिया इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो आपकी मजबूरी थी। आपने एक पाई के बराबर कोई गुनाह नहीं किया। आगे खुमैनी खूब आगे सीसानी आगे कोई भी ये परमिशन दे दें, आगे सीसानी कहते कि जी नहीं, अगर आपने कंडीशन को रद्द किया, कंडीशन का इनकार किया, तो गोया आपने पूरे मामले का इनकार किया, और पूरे मामले का इनकार किया तो देने वाला आपको कर्जा दे रहा है, आप किस उन्वान से लेंगे? आप ये कहेंगे उसका माल हलाल है? जी नहीं, ये मुसलमान है। लिहाजा यहां पर आगे कोई और आगे सीसानी के लिहाज से राय हल नहीं है, लेकिन आगे खुमैनी के लिहाज से इस तरीके से इसको हलाल किया जा सकता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिब समा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनु दाइम अला आदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। एक मसला जो बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला, और वो ये कि क्या बैंक से कर्ज़ा लेना जायज़ है या जायज़ नहीं। ये मसला अगरचे बज़ाहिर तो बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन चूँकि बैंक्स की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, डिवीज़न हैं, लिहाजा ये मसला भी उसके एतबार से काफ़ी तफसीली उलमा इकराम ने बयान किया है। सबसे पहले इब्तिदाई तौर पर बैंक की डिवीज़न कर लें, और फिर वहाँ पर है कि मैंने कहा ना कि बहरहाल ये एक इज्तिहादी गुफ्तगू कि जो यहाँ पर फ़िलहाल महल और ज़मान का तकाज़ा नहीं है कि यहाँ पर उस तफसीली गुफ्तगू को किया जाए, दोनों गुरों की दलीलों को जो वो बयान किया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो नज़रिए हैं कि हुकूमत के अमवाल, आया हुकूमत इसकी मालिक है या ये मजहूलुल मालिक के उन्वान से ये सारा का सारा माल है। और जैसा कि कहा कि दो नज़रिए हैं। मरहूम आग़ा खुमैनी ज़ाहिरन आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ा वहीद खुरासानी और शायद मशहूर फ़ुक़हा इस बात के कायल थे कि हुकूमत इन अमवाल की मालिक हैं, लिहाजा मालिक है तो वहाँ पर प्राइवेट के अहकाम चलेंगे। लेकिन आगे खोई, आगे सीस्तानी, आगे मरहूम तबरेज़ी और आगे खोई के तकरीबन अक्सर शायद शागिर्द, अगर वहीद खुरासानी को छोड़कर अक्सर आगे खोई के शागिर्द कायल इस बात की कि हुकूमत के अमवाल, हुकूमत का माल मजहूल है, मजहूलुल मालिक है। कर्ज़ा लेने का मसला बयान कर दें। मरहूम आग़ा खुमैनी के लिहाज से बैंक की दो डिवीज़न हैं, नॉन मुस्लिम बैंक और मुस्लिम बैंक। वस्सलाम।
चूँकि ये एक फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन के दरमियान एक इख्तिलाफ है कि गवर्नमेंट के अमवाल आया गवर्नमेंट इसकी मालिक है, जैसा कि मरहूम आगा ख़ुमैनी का कहना और अक्सर फ़ुक़हा का ये कहना, और शायद दौर हाज़िर में आ गए वहीद खुरासानी का भी शायद यही नज़रिया है। लेकिन इसके मद्दे मुक़ाबिल जो गैर मशहूर है, जिसमें आगे खोई और इनके तकरीबन अक्सर शागिर्द, कि वो फरमाते हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत के जितने भी अमवाल है ये मजहूल लिखी गई है, रिकॉर्डेड है, तो कैसे मजहूल मालिक है। बहरहाल इतनी मुख्तसर सी बात और इतनी छोटी सी बात, एक मर्जे जो ऐसा नहीं कि फ़कत चार दीवारियों में बंद है और उसको कुछ नहीं पता, नहीं, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम नुकात की तरफ मद्देनज़र है, उसकी निगाहें हैं, वो इन तमाम जुज़ियात को जानता है। लिहाजा ये अलामत है कि फ़िक़्ह से बहुत दूर है। ये जो भी ये एतराज़ करता है उसको फ़िक़्ह की अलिफ़ बे भी नहीं आती है। खूब, अब ये चूँकि इस्तिदलाली गुफ्तगू कि जो फ़िलहाल हमारा मौजू नहीं है, लिहाजा लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात एक बड़ी जगह से ये बात कही जाती है, लिहाजा मुमकिन है अवाम में इस किस्म का कोई शुबहा किसी के जहन में आए। तो बहरहाल वाज़ेह है कि ये फ़ुक़हा मुज्तहिदीन मराजीन इस छोटे मुख्तसर से एतराज़ की तरफ वारिद हैं, और आगा ख़ुमैनी या मशहूर फ़ुक़हा अगर इसको मजहूल मालिक की कैटेगरी में नहीं डालते हैं तो वजह ये नहीं है कि भाई रिकॉर्ड है, ये दलील उनकी ये नहीं है, बल्कि उनकी कुछ और दलील मालिक है। दोनों की तफसीली दलीलें हैं और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू है। अगरचे बाज़ अफराद जो इन मसाइल की पेचीदगी से बहुत दूर हैं और नावाकिफ़ हैं, वो आख़ोई के इस नज़रिए पर यानी आवाम क्या आख़ोई के इस नज़रिए पर एतराज़ करते हैं कि कैसे मजहूल मालिक है। यहाँ पर तो हर शख्स का डाटा मौजूद है, हर शख्स का वक्त, अमाउंट, सब कुछ जो मौजूद है कि किसने किस वक्त क्या दिया, तो मजहूल मालिक किस उन्वान से है। बहरहाल ये चूँकि एक इज्तिहादी गुफ्तगू है, लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि चूँकि बाज़ अवाम इस मसले को ना समझने की वजह से ये एतराज़ करते हैं बाज़ लोग कि कैसे मजहूल मालिक है। मजहूल मालिक का मतलब क्या है कि जिसका मालिक मालूम ना हो, अननोन मालिक। जबकि अगर देखा जाए तो सारा डाटा मौजूद है, टाइम, सेकंड, हर चीज़ जो वो